The statement of numerical is find the perpendicular component of a force of 50 Newton making an angle of 30 degree with x-axis. अगर ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, this is y-axis, this is x-axis. फोर्स एक्ट कर रही है हमारे पास 50 न्यूटन की, which is making an angle of 30 degree with x-axis. हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स. सो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा फोर्स एंड थीटा आर गिवन और फाइंड आउट हमने करना है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई. ये हमारे पास फार्मूलाज हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा. अब ये वैल्यूज हमारे पास कहाँ से आती हैं? ये आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज से. cos of theta which is equal to base divided by hypotenuse. बेस में हमारे पास ये देखें, बेस इज f of x, hypotenuse is force. This is the hypotenuse, this is the base, this is the perpendicular. इसी तरह से यहाँ से फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f cos of theta is equal to f of x. सेम केस है sin of theta के लिए, perpendicular divided by hypotenuse, sin of theta f of y divided by f. सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो f of y की वैल्यू भी आ जाएगी. अब सिंपल हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट करनी है. f of x में हमने पुट करनी है f की वैल्यू विच इज 50 एंड थीटा इज cos of theta. इनकी अगर वैल्यूज फाइंड आउट करें और सिंपल उनको मल्टीप्लाई करें तो f of x विल बी 43.3 न्यूटन. सिमिलरली f of y इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा. इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. साइन ऑफ थीटा हमारे पास साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल है 0.5 के और एफ इक्वल है 50 के और एफ ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा 25 न्यूटन. Here we have to find out the magnitude and direction of a force. Force is given to us and we have to find out the magnitude and direction. Perpendicular components given है f of y is equal to 5 Newton whereas f of x is equal to 12 Newton. ये x axis है, y axis है, ठीक है. So this is the given data. Now we have to find out f by using formula f of x square plus f of y square और थीटा के लिए हम यूज करेंगे tan inverse f of y divided by f of x. So f is equal to fx square plus fy square which is 12 square plus 5 square 144 plus 25 under root 169. By taking under root on both on the right side it is 13. अब अगर हम फाइंड आउट करें tan इनवर्स विच इज f of y डिवाइडेड बाय f of x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स. So tan inverse f of y is once again 5 divided by 12. So it gives us the value 22 point. This is the value of theta. Next है हमारे पास force. A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner. Let's suppose this is a spanner. Here we are applying a force and we are tightening the nut at this point. So this is axis of rotation, this is the point where force is applied. So the distance between them is 10 centimeter. Force is 100 Newton. We have to find out the torque which is the turning effect. Before starting हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास SI यूनिट में हर चीज़ होनी चाहिए. So the मोमेंट आर्म इज़ नॉट इन SI यूनिट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 100 से डिवाइड कर देंगे और फिर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे एक और ट्रिक भी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है. इट इज़ वेरी हार्ड टू मेमोराइज कि हमने कब 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो टू मेक दिस थिंग ईजी हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो हमारे पास
प्रीफिक्स है सी सेंटी, इसकी सिंपल वैल्यू पुट कर दी जाए। L इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2, दिस इज द वैल्यू ऑफ C। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाके +2 हो जाएगा। फर्दर सोल्यूशन पे इट इज इक्वल टू 100 मीटर्स। ये आपके पास इजी हो जाता है, आपको हेल्पफुल होता है देखने के लिए कि कब हमारे पास क्या है। ठीक है, आपके पास अगर नैनोमीटर में कन्वर्जन आ रही है, गीगा में आ रही है, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। फिर उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। नाउ बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यूज, फोर्स विच इज 100 न्यूटन एंड मोमेंट आर्म विच इज 0.1 मीटर। सो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है, एंड न्यूटन एंड मीटर कम्स फ्रॉम द फोर्स एंड मोमेंट आर्म। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ torque. So the statement is a force is acting on a body making an angle of 30 degree with horizontal axis. अब यहाँ पे ये अगर x axis है, ये आपके पास y axis है, ठीक है, and the force is acting on a body is in this direction. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है फोर्स का मैग्नीट्यूड, और गिवन क्या चीज़ है, थीटा गिवन है 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसका गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करनी है फोर्स। सो दिस इज द गिवन डेटा, फाइंड आउट फोर्स करनी है। सो बाय यूजिंग सिंपल f ऑफ x इज इक्वल टू f cos ऑफ थीटा, बाय पुटिंग द वैल्यूज f इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। f ऑफ x की वैल्यू 20 है, cos ऑफ 30 डिग्री है विच इज 0.866, 20 divided by 0.866 gives us 23.1 Newton.